चलिए आज मैं आपको एक पावरफुल स्टोरी सुनाता हूँ। और वो स्टोरी जो है ना, एक शहर है। उस शहर के अंदर एक टीम ने, एक कंस्ट्रक्शन फर्म ने एक बहुत ही सुंदर और यूनिक बिल्डिंग बनाई और उसी के सेलिब्रेशन में पार्टी रखी हुई थी। तो वहाँ पर उस पार्टी में इंजीनियर्स और उनका सारा स्टाफ और प्रोजेक्ट मैनेजर, आर्किटेक्ट और सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो पार्टी चल रही थी और फिर उसके बाद में थोड़ी सी उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन चल रहा था, उस कम्युनिकेशन में थोड़ी सी गर्मी पैदा हुई, मतलब वार्मनेस पैदा हो गई। वो इसलिए कि वो टॉपिक थोड़ा ऐसा था कि इंजीनियर कहता है, यदि मैंने इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सही तरीके से नहीं किया होता और ग्रेविटेशनल लॉ नहीं होता तो ये बिल्डिंग सस्टेन नहीं करती। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं कि भाई, जितना तुम्हारा योगदान है उससे कहीं ज़्यादा मेरा। यदि मैं सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करवाता और प्लानिंग नहीं होती, बजटिंग नहीं होती, तो ये कहाँ से साकार हो पाती। उतना सुनना ही था कि आर्किटेक्ट कहता है कि भाई, ये जो बिल्डिंग है ना, इस शहर की यूनिक बिल्डिंग है और इस यूनिक बिल्डिंग का जो विज़न है ना, कहाँ पे आया। इस मेरे माइंड में ये विज़न क्रिएट हुआ और उस विज़न, वो विज़न नहीं होता तो आप उसका फॉर्मेशन कैसे करते। तो जैसे ही आर्किटेक्ट के माइंड में विज़न है, वैसे ही हमारे लाइफ का भी एक विज़न होना उतना ही आवश्यक है। तो ये स्टोरी बताती है कि हमें एक विज़न सेट करना होता है। लाइफ के लिए एक विज़न होना बहुत ज़रूरी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक गोल सेट किया कि आपको एक कार ख़रीदनी है और वो कार मान लीजिए रेड कलर की है और उस कंपनी का नाम XYZ है। तो अगले दिन से क्या होगा, जब आपके माइंड में अगले दिन जब भी आप शहर में जाएंगे तो ये होगा कि आपको शहर में ना उस कलर की और उस कंपनी की कार ही दिखाई देगी। और वो ऐसा है कि हमारे माइंड में वो चीज़ें चलते रहती हैं। हमारा फोकस जो है, हमारा गोल, हम उसके ऊपर काम करने लगते हैं। तो हमारा ध्यान सिर्फ वहीं जाता है, उसी कलर। वो कारें, उस कलर की कार और उस कंपनी की कार उस मार्केट में और भी इससे पहले भी थी। लेकिन जब आपने टारगेट एक सेट किया, एक गोल सेटिंग की आपने कि मुझे इस कलर की फ़लाना फ़लाना कार इतने दिनों के बाद लेनी है, तो वही कार आपको दिखाई देती है। तो जब हम अपने विज़न पे काम करते हैं तो हमें बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं। जैसे कार के एग्जांपल लें तो आपको सेविंग करना पड़ेगा, अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। आप जितने पैसे कमा रहे हैं उसमें से आप स्पेसिफिक मनी जो है उसमें रखेंगे तो आप अपने आप में बदलाव कर रहे हैं। तो पहला स्टेप है, जब विज़न पे हम काम करते हैं तो हमें क्या है, अपने आप में कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, बदलाव करना पड़ता है। और हम जब चेंज करते हैं उसके बाद में लर्निंग्स, उस विज़न पे काम करने के लिए हमें लर्निंग्स करनी होती है। लर्निंग इन द सेंस नई स्किल को डेवलप करना होता है। मान लीजिए कोई इंसान चाहता है कि वो एक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखे और रोज़मर्रा के जीवन में जो भी इंग्लिश बोले। तो दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है 80-20 प्रिंसिपल। तो उसे क्या है, उस प्रिंसिपल के को अप्लाई करना होता है। 80-20 प्रिंसिपल को उसे उस इंग्लिश लर्निंग के लिए उसे अप्लाई करना है कि वो 20% वर्ड्स कौन से हैं, वो 20% इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं जो वो सीखे और उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है इंग्लिश की, उसे वो बेहतर कर सके। तो ये बात हुई पहले विज़न पे। उसके बाद में हम चेंज पे बात किए और चेंज के बाद है लर्निंग। तो ये जब तीन चीज़ हम करते हैं तो इसके बाद ना एक बहुत महत्वपूर्ण कहावत है कि जग को जीतने के पहले अपने आप को, खुद को, स्वयं को जीतना होता है। यदि आपने अपने आप को जीता तो आपने जग को जीता। तो जग को जीतने के लिए क्या है कि अपने भीतर जो है ना, सेल्फ डाउट और उसके बाद में फियर फैक्टर, ये दोनों चीज़ें उभर के आने लगती है, हमारे भीतर से निकल के आने लगती है। तो इसे दूर करने के लिए ना हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है जिसे हम कहते हैं करेज। और ये करेज की मसल्स ना ऐसे ही नहीं बिल्ड होती एकाएक, इसे धीरे 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 करके बिल्ड करना होता है, इम्परफेक्ट एक्शन ले करके बिल्ड करना होता है।
तो ये 3-4 जो स्टेप्स है ना, पहला विज़न सेट करना, और उसके बाद चेंज, बदलाव लाना, लर्निंग्स, और उसके बाद में ओवरकम करना अपने फियर एंड सेल्फ डाउट को। किसके द्वारा? इस बोल्डनेस के द्वारा। तो ये सब चीज़ें मुझे सीखने को मिली इस किताब से, जिसका नाम है एटीट्यूड। और ये दो फ्रेंड्स ने